वीडियो शुरू करने के पहले हमारी चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देर है। कलकत्ते के बाजारों की रौनक पल पल में बढ़ती जाती है और बाजारों को छोड़कर हम अपने पाठकों को उस बाजार में ले चलते हैं जिसकी दोनों मंजिलें सैर तमाशे के शौकीनों के दिल में ठंडक देने और मंचलों की झुकी हुई गर्दनें ऊपर की तरफ उठा देने वाली हैं। इसी बाजार में हम एक दोहरे टप वाली लिंडो फिटिन जिसके आगे बैलों की जोड़ी जुती हुई है धीरे धीरे जाते देखते हैं। इस गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का रईस बैठा हुआ है और उसके सामने की तरफ 2 आदमी जो उसके आश्रित होंगे भी बैठे कभी कभी कुछ बातें करते जाते हैं। रईस की निगाह दोनों तरफ की दुकानों और कोठों पर पड़कर उसके दिल में तरह तरह के भाव पैदा करते जाते थे। अकस्मात उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी जो सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बक्स के अंदर चिट्ठी डालने का उद्योग कर रहा था, मगर उसके मुंह तक हाथ न जाने के कारण वह बहुत ही दुखी होकर तरह तरह की तरकीबें कर रहा था। धीरे धीरे ये फिटिन भी उसके पास तक जा पहुंची और उस लड़के की सूरत, शक्ल तथा इस समय की अवस्था पर रईस को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है शायद किसी दुकानदार का शागिर्द या नौकर है और उसी ने इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है और ये बेचारा डर के मारे अपना काम पूरा किए बिना यहाँ से टलना नहीं चाहता। रईस ने अपने एक मुसाहब को जो उसके सामने की तरफ बैठा हुआ था गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की कठिनाई को दूर करने का इशारा किया। गाड़ी खड़ी की गई और वह मुसाहब नीचे उतरकर लड़के के पास गया। बोला, ला तेरी चिट्ठी मैं इस बम्बे में डाल दूं। इसके जवाब में लड़के ने सलाम करके चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। मुसाहब की निगाह जब लिफाफे पर पड़ी तो चौंक पड़ा और वह लिफाफा रईस के पास नाम दिखाने के लिए ले आया। लड़के को ये बात कुछ बुरी मालूम हुई क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी के छिन जाने का भय हुआ, इसलिए वह भी उस मुसाहब के पीछे पीछे गाड़ी के पास तक चला आया और रोनी सूरत से उस रईस के मुंह की तरफ देखने लगा। उसकी इस अवस्था पर रईस का दिल और भी हिल गया। उसने लिफाफे पर एक नज़र डालने के बाद उस लड़के से कहा, डरो मत, हम तुम्हारी चिट्ठी ले न लेंगे। इस पर पता ठीक ठीक नहीं लिखा है, इसी से यह आदमी मुझे दिखाने के लिए ले आया है। कहो तो मैं इस पर अंग्रेजी में पता लिख दूं जिसमें चिट्ठी जल्द ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। लड़के ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दीजिए। उस चिट्ठी पर ये लिखा हुआ था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास चिट्ठी पहुँचे, स्थान बैकुंठ। रईस ने अंग्रेजी में उस पर ये लिख दिया। लड़का अंग्रेजी नहीं जानता था इसलिए वह इस बात को कुछ समझ न सका। इसके बाद रईस ने उस लड़के से जो बातचीत करने में बहुत तेज और ढीठ भी था पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ पर है? लड़का, उस तरफ, बड़ी दूर है। रईस, आओ हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़का गाड़ी पर सवार हो गया। रईस ने उसे अपने बगल में बैठा लिया। गाड़ी पुनः धीरे धीरे रवाना हुई और रईस तथा उस लड़के में यूं बातचीत होने लगी। रईस, ये चिट्ठी तुमने अपने हाथ से लिखी है? लड़का, हाँ। रईस, किसके कहने से लिखी है? लड़का, अपनी खुशी से। रईस, तुमने कैसे जाना कि ठाकुर जी किसी का नाम है? लड़का, मेरी माँ रोज उनकी पूजा किया करती है, उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। रईस, तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया? लड़का, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। सब कोई कहते हैं कि लल्लो की माँ झूठ नहीं बोलती। रईस, तो क्या ये चिट्ठी तुमने अपनी माँ से छिपा के लिखी है? लड़का, हाँ, अगर मेरी माँ सुनेगी तो मुझे मारेगी। उद्धरण चिन्ह। रईस, नहीं नहीं, तुम डरो मत, हम तुम्हारी माँ से यह हाल न कहेंगे। हमारा कोई आदमी भी ऐसा न करेगा। अच्छा ये तो बताओ कि चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है? इसका जवाब लड़के ने कुछ भी न दिया। रईस ने 2-3 दफे यही बात पूछी मगर
कुछ जवाब न पाया। आखिर यह सोचकर चुप हो रहा कि आखिर वह चिट्ठी मेरे यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि मैंने उस पर अपना पता लिख दिया है। अस्तु जो कुछ उसमें होगा मालूम हो जाएगा। इतने ही में लड़का चौंक पड़ा और गद्दी पर से कुछ उठकर बोला, वह मेरी गली आ गई, मुझे उतार दो। राइस की आज्ञानुसार गाड़ी खड़ी की गई और वह लड़का उतरकर अपने उसी मकान में चला गया जिसका परिचय हम पहले बयान में दे आए हैं। मगर राइस का इशारा पाकर उसका एक आदमी लड़के के पीछे पीछे गया और उसका मकान अच्छी तरह देखभाल आया। इसके बाद गाड़ी वहां से रवाना होकर तेजी के साथ एक तरफ को चली गई। हमारे परिचित रईस महाराज कुमार प्रतापनारायण की अवस्था आज कुछ निराले ही ढंग की हो रही है। वो ऊंचे दर्जे का अमीर और जमींदार था। वह हर तरह की खुशी का सामान अपने चारों तरफ देखता था और बिना औलाद के रहकर भी वह दिन रात अपने को प्रसन्न रखता था। मगर आज मालूम होता है कि उसकी तमाम बनावटी खुशियों का खून हो गया है और उसके अंदर किसी सच्ची खुशी का दरिया जोश मार रहा है, जिसके सबब से उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रेम के आंसुओं का सोता बहा रही हैं। गोपाल लड़के के हाथ की लिखी हुई कल वाली चिट्ठी जिस पर उसने अपना पता लिखकर डाक के बम्बे में छुड़वा दिया था, उसके हाथ में थी और वह अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बार बार पढ़कर भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। उस चिट्ठी का यह मजमून था, श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ, मैंने अपनी माँ से सुना है कि तमाम दुनिया को तुम खाने के लिए देते हो। जो कोई जो कुछ मांगता है तुम वही देते हो। तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं देते? दया निधान, आज मैं दिन भर का भूखा हूँ। मेरी माँ ना मालूम कए दिन की भूखी है। मेरे घर का रोज ही यही हाल रहता है। कब तक मैं लिखा करूँगा? कृपा कर मेरे लिए 2 सेर लड्डू का बंदोबस्त कर दीजिए, जिससे मैं, मेरी माँ और मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी रोज खा लिया करें। मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मैं उसका स्वाद नहीं जानता। पुनः पढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ व्यर्थी, इतने दिन भूल भुलैये में घूमते हुए नष्ट किए। हाँ, एक दिन भी ऐसा सरल विश्वास भगवान पर न हुआ। आज मालूम हुआ कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हे ईश्वर, तू धन्य है। निसंदेह तुझ पर जो भरोसा और विश्वास रखता है उसी का बेड़ा पार है। अच्छा पतित पावन, अब मैं भी तेरे दरवाजे की खाक छानूंगा और देखूंगा कि तेरी लंबी भुजा के सहारे मुझ अधर्म का क्यों कर उद्धार होता है। इतने ही में कमरे का दरवाजा खुला और विपिन विहारी बाबू वकील हाईकोर्ट की सूरत दिखाई दी, जो बड़े ही नेक भोले भाले तबीयत के आदमी थे और जिन्हें महाराज कुमार प्रतापनारायण ने एक वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया था। आओ देखें तो सही, इस समय हमारा गोपाल कहाँ है और क्या कर रहा है। देखो, वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है। वह डरता डरता कह रहा है, माँ, मैंने ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी है। वह आज जरूर पहुँच गई होगी। तू कहती थी कि वह पल भर में तमाम दुनिया की खबर लेते हैं। अगर ऐसा है तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे पास भी लड्डू की हांडी पहुँचा चाहती है। आज तू मेरे खाने की फिक्र न कर, इत्यादि। और उसकी माँ अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही है। इतने ही में दरवाजे के बाहर से किसी ने गोपाल कहकर पुकारा, जिसे सुनकर गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अपनी माँ के पास आया तो उसके एक हाथ में लड्डू से भरी हुई एक हांडी थी और दूसरे हाथ में एक चिट्ठी। गोपाल ने खुशी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं कहता था ना कि ठाकुर जी का आदमी लड्डू लेकर आता होगा। देख कैसा बढ़िया लड्डू है। आहा, एक चिट्ठी भी ठाकुर जी ने भेजी है। देख, ये चिट्ठी है। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ भौचक सी हो गई और वह तज्जुब भरी निगाहों से गोपाल का मुंह देखने लगी। दिल के अंदर से उठे हुए जोश ने उसका गला भर दिया था और वह कुछ बोल नहीं सकती थी।
जब गोपाल ने चिट्ठी उसके हाथ में दी तब वो खोलकर पढ़ने लगी, जिसका मतलब ये था, ठाकुर जी ने 2 सेर लड्डू रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा दी है, सो आज से बराबर तुम्हारे पास पहुंचा करेगा। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हाल कुछ दिन बाद मालूम होगा। गोपाल की माँ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह तज्जुब भरी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती और कभी लड्डू तथा चिट्ठी की तरफ ध्यान देती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या हुआ और क्यों कर हुआ, मगर गोपाल को इन सब सोच विचारों से क्या संबंध था। वह उसी समय थोड़ा सा लड्डू लेकर घर के बाहर निकल गया और अपने हमजोली तथा साथ खेलने वाले लड़कों को खुशी से बांटकर घर चला आया। इसके बाद खुद भी लड्डू खाए और अपनी माँ को भी जिद करके खिलाया। 15 दिन तक नित्य एक आदमी आकर गोपाल के घर पर लड्डू दे जाया करता और उसकी माँ तरह तरह के सोच विचारों में अपना समय बिताया करती। इसके बाद 16वें दिन जब महाराज कुमार प्रतापनारायण की चिट्ठी एक वसीयतनामे के साथ सरकारी वकील की मार्फत उसके पास पहुंची, तब उसे मालूम हुआ कि गोपाल के सच्चे प्रेम, विश्वास और भोलेपन ने उसकी हुर्मत और औकात तथा जिंदगी के ढंग का कैसा काया पलट कर डाला है, और उसके घर पर लड्डू पहुंचाने वाले महाराज कुमार प्रतापनारायण के दिल पर उसका कितना बड़ा असर पड़ा कि उसने अपनी तमाम जायदाद का मालिक गोपाल को बनाकर इसलिए ब्रज यात्रा की कि उसी भक्तवत्सल पतित पावन वैकुंठनाथ के प्रेम में अपना जीवन समाप्त करके सच्चे सुख का लाभ करे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे।